जय हिंद साथियों। मैं आलोक मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल ईबे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये ग्राफ से संबंधित क्लासें बहुत ही पसंद आ रही होंगी। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट किया करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं वो सकारात्मक हो रहा है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा आज का सेशन होने वाला है ये लाइन ग्राफ से, ये पाई चार्ट से संबंधित होने वाला है। पाई चार्ट की क्लास एक हो चुकी है हमारी, जो कि कल एक बेसिक क्लास थी पाई चार्ट से संबंधित। आज हम पाई चार्ट से संबंधित एक दूसरी क्लास करने चल रहे हैं, जिसमें आज पाई चार्ट से संबंधित कई क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। कई नई तरह के आपके पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कल हमारा जो पाई चार्ट था वो डिग्री से संबंधित था, यानी कि वो टोटल डिग्री दिए हुए थे। आज आपके पाई चार्ट में जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डिग्री से नहीं, इसमें आज परसेंटेज से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आज हम कुछ नई चीज़ें भी पाई चार्ट में सीखेंगे कि परसेंटेज में डिग्री, अगर मान लीजिए परसेंटेज दिया गया है, वो आपसे पूछ लेता है कि छपाई पर मान लीजिए 18% है अगर दिया है, तो इस पर डिग्री में मान कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारे आज की क्लास में होने वाला है कि पुस्तक प्रकाशन में भिन्न मदों पर खर्च क्या हो रहा है, वो परसेंटेज में आपको दिया है। परसेंटेज में दिया है छपाई पर खर्च इतना, रॉयल्टी पर इतना, जिल्दसाजी पर 15% हो रहा है, कागज़ के मूल्य पर इतना परसेंट खर्च हो रहा है, विज्ञापन पर इतना, और विविध खर्च जो अन्य खर्च हैं उन पर 5% का खर्च हो रहा है। यानी कि हम आपसे कल बताए थे कि ओवरऑल जो भी सर्कल बनता है या पाई चार्ट का जो भी क्वेश्चन आता है, उसमें टोटल अगर डिग्री में मान अगर समझें तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 100% के बराबर होता है। यानी कि अगर आप डिग्री में मान दिया गया है तो उन सभी मानों को आप ऐड करेंगे तो 360 जरूर आएगा उसमें। और इसमें भी देखिए, हम अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो इनका भी मान टोटल करने के बाद कितना आएगा, 100 डिग्री के बराबर ही आएगा। ये श्योर होता है, यानी कि पूरा सर्कल 100% के बराबर होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको, अगर आप ये 100% और 360 वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि ये इनका मान सभी का मान देता है लेकिन इसका एक का छोड़ देता है। तो आपसे पूछता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ दे देता है कि क्वेश्चन मार्क में बने जो बॉक्स है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो हमारा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 100% टोटल होता है, तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। उसमें से हम 100 को, उस 100 में से उसको इन सभी के ऐड किए हुए मान को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। तो इसी से संबंधित हमारे आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने प्रतिशत है। यानी कि जिल्दसाजी पर जो खर्च हो रहा है वो कागज का मूल्य जो है उसका कितना प्रतिशत। यानी कि ये टोटल जो है ये खर्च के मान दिए हुए हैं आपसे, आपको ये जो टोटल दिया हुआ है ये खर्च के मान दिए हुए हैं, जिसमें से आपको जिल्दसाजी और कागज मूल्य पर जो खर्च है उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम देखेंगे वही पुराना कॉन्सेप्ट कि का किसके साथ लगा है। कह रहा है जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का, यानी कि किसके मूल्य का, जिल्दसाजी का जो खर्च है वो 15%, यानी कि 15, और खर्च के कागज़ के मूल्य का, यानी कि कागज़ के मूल्य का कितना मान दिया है, 35%। यानी कि 15 35 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो काटेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 300/7 आ गया।
300/7। अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा मान? 7 चौक 28, बचा 2, हो गया 20, 7 दूनी 14, बचा 6, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, 7 8 56। इसी तरह से आपके मान आगे भी आते रहेंगे, यानी कि 42.8% हमारा मान आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शन में ये मान नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पाई चार्ट या ग्राफ में नज़दीक से नज़दीक, यानी कि जो बहुत ही नज़दीक मान होते हैं उन्हीं को आंसर दिया जाता है। यानी कि 42.8% है, तो ये ज़्यादा नज़दीक किसके है? हमने एक, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चलती है तो आप, एक चीज़ हमने आपसे बताया था कि 42.5, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो 5 से अगर छोटी है तो वही संख्या लगभग में हो जाएगी, और यदि दशमलव के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो हमेशा उसके आगे वाली संख्या लगभग में मानी जाती है। यानी कि 42.8% को हम लगभग कितना कह सकते हैं? 43%। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है? यानी कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो चूंकि हमको यहाँ पे सारे मान परसेंटेज में दिए गए हैं, इसलिए हमको कोण में कैसे निकालेंगे, तो हम आपसे शुरू में ही बताए थे कि आज हम कुछ नया सीखेंगे इसमें। तो देखते हैं कि 100% जो होता है, एक सर्कल का पूरा मान कितना होता है? 100%। और पूरे सर्कल का ही डिग्री में मान कितना होता है? 360%, हाँ सॉरी 360 डिग्री। यानी कि 100% जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो हम देखिए 0 से 0 काटेंगे और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मान? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3.6 डिग्री। यानी कि ये जो मान आया है 1% बराबर 3.6 डिग्री, ये कैसे आया है? हमने किया है 360/100। जब हम 100 से डिवाइड किए हैं तब इसका मान आ गया है 10 3.6। यानी कि 1% का मान कितना है? 3.6 डिग्री। ये हमको हमेशा याद रखना है, और ये आपके हर एक क्वेश्चन में जब कभी भी आपको परसेंटेज से डिग्री मान पूछेगा तो आप इसका यूज करके आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। यानी कि हमसे ये पूछा है कि जो रॉयल्टी के संगत केंद्रीय, यानी कि रॉयल्टी पर जो खर्च हो रहा है, विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण, कोण पूछा है तभी कोण को नहीं ध्यान देना है। विज्ञापन के संगत यानी कि विज्ञापन पर जो खर्च हो रहा है, रॉयल्टी पर जितना खर्च हो रहा है और विज्ञापन पे जो खर्च हो रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना अधिक है, कौन? रॉयल्टी का खर्च कितना अधिक है। यानी कि अगर देखिए हम 17% में से अगर 10% को माइनस करें तो कितना अधिक है? 7% ही अधिक है। रॉयल्टी का जो परसेंटेज है वो 7% अधिक है। किससे? विज्ञापन से। तो 7% बराबर अगर उसका मान आ गया, जो अधिक का मान है वो 7% आ गया। 1% का मान अगर 3.6 डिग्री है तो 7% का मान कितना हो जाएगा? तो हम 7 से गुणा कर देंगे 3.6 से। 7 का गुणा हम 3.6 से कर देंगे, यानी कि 7% में 1% वाली डिग्री मान से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 7 छंग 42, बचा 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 25 हो गया। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 25.2 डिग्री मान आ जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये जो डिग्री ये परसेंटेज हैं, ये इससे कितना अधिक है वो निकाल लेना। यानी कि 17 और 10 में से अंतर कितना आएगा? 7%। देखते ही आ गया। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें, अभी आपको पहली बार होगा तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी। 7% आगे अधिक है तो 7% का मान कितना हो जाएगा डिग्री में? 7 गुणे 1 डिग्री का मान कितना याद किए हैं आप? 3.6। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.2 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि छपाई का खर्च 30,600 है तो कितनी रॉयल्टी दी गई। यानी कि अब यहाँ पे आपको मूल्य में मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूरा यानी कि छपाई का टोटल खर्च तो दिया है और छपाई का परसेंटेज में टोटल खर्च कितना 18%। यानी कि ये जो 18% छपाई पे खर्च हो रहा है उसका मान कितना दिया है 30,600 रुपये दिया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 17 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28,900। यानी कि 17 का 17 में 17 का 17 मतलब 17 का देखें 17 बार गुणा यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 289 ये हो गया और डबल जीरो ये, तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 28,900 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिल्दसाजी का संगत केंद्रीय कोण कितना है। जिल्दसाजी का संगत केंद्रीय कोण, यानी कि अब यहाँ पे फिर से परसेंटेज के बाद आपसे कोण पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जिल्दसाजी का परसेंटेज में मान देखेंगे। जिल्दसाजी का परसेंटेज में मान कितना है, दूसरा कलर लेते हैं। जिल्दसाजी का परसेंटेज में मान आपका 15% है, 15% है और उसका केंद्रीय कोण पूछा है तो हम इस 15% का केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमको 1% का केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। तो हम याद किए हैं 15 गुणे 1% का केंद्रीय कोण कितना होता था 3.6। 3.6 से गुणा करेंगे 15 छक्का 90, 9 बचा, 15 तियाँ 45, 45 5 50 और 4 54, यानी कि 54 हुआ और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, तो यानी कि 54 डिग्री आपका जिल्दसाजी का जो केंद्रीय कोण का मान है वो 54 डिग्री आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि विविध खर्च 6,000 हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन से कितना अधिक है। यानी कि विविध पर खर्च टोटल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहाँ पे अगर 18% यानी छपाई का मान दिया था तब हम निकाल लिए थे, उसी तरह से यहाँ पे विविध खर्च कितना दिया है 5%। 5% का मान कितना दिया है 6,000। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 से 5 1 के 5, यहाँ भी 5 1 के 5, 5 दूना 10, यानी कि 1200 रुपये 1% का मान हो गया। अगर 5% बराबर 6,000 तो 1% बराबर 1200। अब हमसे किसका पूछा है, रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है। यानी कि 1% का मान ये आपका आ गया। अब इस 1% के सहारे हम रॉयल्टी वाले खर्च को भी, एक तरीका तो ये हो सकता है कि रॉयल्टी वाला खर्च निकाल लें, 17 का 1200 में गुणा करके मान आ जाएगा। फिर विज्ञापन का जो खर्च हो रहा है यानी कि 10%, यानी कि 1200 में 10 का गुणा करके मान निकालें, फिर उन दोनों का अंतर निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। एक तो ये हो सकता है और दूसरा मेथड ये हो सकता है जो कि बहुत ही इजी होगा कि रॉयल्टी और विज्ञापन दोनों का हम अंतर निकालने कितना अधिक है। यानी कि 17% 10% से कितना अधिक है 7% अधिक है। देखने से ही पता चल रहा है कि रॉयल्टी विज्ञापन से 7% अधिक है, तो हमको डायरेक्ट 7% का ही मान निकाल लेना चाहिए। तो 7% बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 1% का मान कितना 1200। 1200 अब बराबर 12 सत्ते 84, ये हो गया 84 और यहाँ पे डबल जीरो। हमारा आंसर आ गया 8400 रुपये, इन दोनों का खर्च आ गया। यानी कि हम देख रहे हैं
कि रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन के खर्च से 8400 रुपये अधिक है। क्वेश्चन हमारा यही था। तो आपको दिया कुछ और होगा, पूछ और कुछ लेगा, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिया था विविध खर्च, यानी कि 5% का ही मान दिया था। तो इस 5% से अगर मान किसी का भी दे दिया तो और आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। और जब हम 1% का मान निकाल लेंगे तो हमसे चाहे 10% का मान पूछे, चाहे 20%, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 7%, जो भी पूछेगा तो हम उसका मान निकाले जाएंगे। उसमें हम इसी 1% के मान से हम गुणा करते जाएंगे, हमारे हर 1% का मान आता जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आज के जो क्वेश्चन थे वो कल के क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर लेवल के थे। आज कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिला कि आपको कल डिग्री के क्वेश्चन थे, आज यहाँ पे आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने मिले हैं। और परसेंटेज से आपको डिग्री में जब पूछ लेता है तो आप कैसे निकालते हैं, बस आपको 1% बराबर 3.6 डिग्री ये याद रखना है। कभी भी परसेंटेज से जब डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जितना परसेंट होगा उसमें 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डिग्री का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने में मिलते हैं तो आप ज़रूर 5 में से 5 क्वेश्चन करके आएंगे। अभी हम एक क्लास और भी पाई चार्ट की क्लास करेंगे, जो इससे थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। फिर हम अपने आएंगे टेबल की क्लास पर, जो कि हम कल के बाद परसों, यानी कि अभी कल एक पाई चार्ट की क्लास चलेगी, फिर उसके बाद हम टेबल की क्लास करते रहेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो आप ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए और कमेंट करना ना भूला करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहें और अपने मम्मी पापा का सम्मान करते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।